अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं ईमेल के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए। तो गिलकत के हवाले से मेरे पास काफ़ी कुछ आप लोगों के क्वेश्चन थे। उन कमेंट्स को, उन सवालात को, उन ईमेल्स को मैंने मॉडिफ़ाई करके 3-4 क्वेश्चन में मैंने तक़सीम किया है, डिवाइड किया है। तो अगर आप गिलकत की लड़की से शादी करना चाहते हैं, किसी मख़सूस एरिया में शादी करना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे? मैं आपको जो इसका जवाब दूँगा, अगर आप वैसे ही करेंगे 100% कन्फर्म है कि आपकी शादी उस एरिया में हो जाएगी। दूसरा सवाल मेरे पास ये आया कि मैरिज ब्यूरो के ज़रिए गिलकत के एरिया में शादी करेंगे तो कैसे, क्या सिक्योरिटी के एतबार से या हमारे साथ कोई धोखा फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? इसका मैं जवाब दूँगा। तीसरा सवाल, आपका तीसरा सवाल ये था गिलकत के शेल्टर्स होम के बारे में, दारुल उमान के बारे में। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ये होती है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, कंप्लीट वॉच कर लिया करें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। आप मेरी मदद, मेरी सपोर्ट कर सकते हैं कि जैसे मैं इन वीडियोस की आमदन से यूट्यूब मुझे कितनी भी इसकी आमदन देता है, उसका कुछ हिस्सा मैं कुछ यतीम बेसहारा जो बच्चियाँ हैं, मैं उनके ऊपर खर्च करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमारे हाथ से कोई ऐसा काम हो जाए जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और रोज़े क़यामत हमारे लिए निजात का ज़रिया बने। पहला पॉइंट तो ये मैं बताऊँगा कि गिलकत में जो मैरिज ब्यूरो हैं, क्या उनके ज़रिए शादी करनी चाहिए या नहीं? आप मेरे व्यूवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका हक बनता है क्वेश्चन पूछने का और मेरा फर्ज बनता है आपको एक प्रॉपर वे बताना, आपको एक बेहतरीन गाइडलाइन देनी, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आपकी गिलकत में कोई वाकफियत है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, या जैसे भी है, खैर आपका कोई जानकार उधर बैठा हुआ है, तो बजाय इसके कि आप पंजाब के किसी एरिया से, सिंध के किसी एरिया से, या केपी बलोचिस्तान या किसी भी एरिया से, कश्मीर के किसी एरिया से बैठे हुए आप केपी ऑनलाइन रब्ता करें मैरिज ब्यूरो, उससे बेहतर ये है कि जो बंदा उधर लोकल बैठा है आप उसके जिम्मे लगाएं। मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा आप पंजाब में बैठे हुए किसी मैरिज ब्यूरो के जरिए गिलकत में शादी करें, गिलकत के किसी एरिया में शादी करें। इसके पीछे रीज़न है, अगर आपको मैं वो रीज़न बताने लग गया तो मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो कंटेंट ही यही है शादियों के हवाले से। तो इसलिए मैं आपको हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा आप पंजाब में बैठे हुए, सिंध में बैठे हुए ऑनलाइन किसी मैरिज ब्यूरो से रब्ता करें कि हमने गिलकत के किसी एरिया में शादी करनी है, जब तक आपका उधर अपना कोई वाकफकार गिलकत में मौजूद ना हो। ठीक हो गया जी। दूसरा पॉइंट, आपका दूसरा क्वेश्चन ये था गिलकत के दारुल उमान की यतीम बेसहारा बच्ची के हवाले से। तो अगर आप उनसे शादी करना चाहें तो गिलकत में जो मैंने देखा है, कुछ लोगों ने और कुछ फीमेल्स ने मुख्तलिफ एरियाज में, कुछ जो शेल्टरलेस फैमिलीज हैं उनके लिए, या जो यतीम फैमिलीज हैं उनके लिए, जो यतीम बेसहारा जो बच्चियाँ हैं उनके लिए एक फैसिलिटी मुहैया की हुई है, लेकिन वो उन्होंने ज़ाती तौर पर एक इंडिविजुअली की हुई है, या यूँ कह लें कि ज़ाती तौर पर उन्होंने कुछ यतीम बेसहारा बच्चियों की जिम्मेदारी उठाई हुई है कि हम इनका तालीम से लेकर शादी तक जितना भी एक्सपेंस होगा ये हम बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हम जहाँ शादी करेंगे, यतीम बेसहारा बच्ची की शादी करेंगे, वो बंदा लोकल हो, गिलकत का रहने वाला हो। आपका तीसरा और सबसे अहम सवाल, अगर आप गिलकत के एरिया में शादी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? इस तरीके से या इस प्रोसेस से या इस इखलाकी और कानूनी इस्लामी तरीके से आप गिलकत की लड़की से शादी बआसानी कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि गिलकत के एरियाज में हर तरह के लोग होते हैं, एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, जैसे हर एरियाज में होते हैं। जो अपर क्लास है वो तो ज़ाहिर है चाहे पंजाब में करे, सिंध में करे, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से करें, तो वो तो अपने सोर्स से करेंगे, तलक वास्ते से करेंगे। दूसरा आता है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास ये काफ़ी पढ़ा लिखा तबका है, ये लोग पंजाब में भी शादी कर लेते हैं, सिंध में भी कर लेते हैं। शर्त ये है कि ख़ानदान अच्छा हो, लड़का पढ़ा लिखा हो और बरसरे रोज़गार हो। लेकिन उसकी आगे फिर मेजर 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये है, गिलकत के किसी भी एरिया की लड़की से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उस एरिया के किसी खानदान में, आपके किसी इलाका में, आपके किसी शहर में, आपके खानदान में अगर उन लोगों ने शादी की हुई है या आप लोगों का आना जाना है, शादी की हुई चाहे लड़के की हुई है या लड़की की हुई है, तो आपका रिश्ता 100% श्योर है, 100% श्योर है कि हो जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि वो, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है कि अगर फर्ज करें उनका कोई इधर जानकार भी नहीं है, कोई वाकफियत भी नहीं है, तो फिर भी शादी हो सकती है। लेकिन ये रेयर किस्म के केसेस होते हैं। ये रेयर किस्म के केसेस ऐसे होते हैं कि आपका उधर कोई जानकार है, कोई वाकफकार है, वो ज़ाती तौर पर आपकी गारंटी दे कि ये ख़ानदान या ये लड़का या ये आदमी हमारा जानने वाला है, हमारा वाकफकार है, या इसके साथ मैं इतना अरसा रहा हूँ, तो फिर पॉसिबल है आपकी शादी गिलकत बल्तिस्तान में हो सकती है।